देख जाए, पहला पद को पढ़ेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, हम आज के समय, आज की इस पवित्र दिन में प्रभु हम एक बार फिर से हम आपके प्रिय लोगों के साथ मिलकर हम आपके चरणों में हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, हम आपके नाम को महिमा करते हैं, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु, आज के आराधना के लिए, आज के संगति के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र स्वर्गीय पिता हम ईश्वर पर दुआ करते हैं। परमेश्वर आपके भजन संहिता को लेकर खड़ा तो मैं हूँ प्रभु, लेकिन बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप हो जाइए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, मेरे बुद्धि मेरे ज्ञान मेरे समझ के अनुसार, मेरी योग्यता के अनुसार प्रभु, परंतु पवित्र आत्मा आप अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ, अपनी योग्यता के अनुसार प्रभु हम हर एक सी जगह में अपने वचनों की तरफ बोलिए, बातचीत करेंगे। आज का वचन हमारे जीवन में 30 नहीं प्रभु 60 नहीं प्रभु 100 गुना फल को लेकर आने वाला, वचन को चुराने वाला, माइंड को डिस्टर्ब करने वाला हर एक शैतान की योजना को यीशु के नाम में खंडित करते हैं। पिता जगह पे भवन को हम सबको पिता आपके लहू की बाड़ा में बांधते हैं, आपके स्वर्गदूत को पहरा की जगह में लगाते हैं प्रभु, अपने वचनों के द्वारा प्रभु हर एक से बोलिए धन्यवाद प्रभु, अपने सरकार दे धन्यवाद के साथ को यीशु के नाम में हालेलुया हालेलुया। अरे जो भजन संहिता है दाऊद के द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर दाऊद जो है गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए परमेश्वर से क्या करता है, प्रार्थना करता है। और हमारे जीवन में कई प्रकार के गुप्त शत्रु पाए जाते हैं, जो हम हमारे जीवन को क्या करते हैं, हमको पता नहीं चलता कि अचानक हमारे जीवन में अटैक कर देते हैं। क्या करते हैं? और ये जो हमारा जो बैरी कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, ये जो शैतान है, और वो कभी कभी हमारे जीवन में अचानक हमला करता है, हमको पता भी नहीं चलता। और इसी के बारे में हम थोड़ा सीखेंगे, गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। और दाऊद बोलता है, हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन, शत्रु के उजाड़ हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। और परमेश्वर के सामने दाऊद क्या बोलता है, और परमेश्वर के सामने दाऊद जो है प्रार्थना करता है। इसके लिए प्रार्थना करता है, और कई ऐसे शत्रु हैं जो हमको पता नहीं चलता, हमारे जीवन में क्या करता है, अटैक करता है, हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, हमारे परिवार में प्रभाव डालता है। कई बार हमको पता नहीं चलता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। कई बार तो पता चलता है कि मेरा इसके साथ ऐसे लड़ाई हो, वो अटैक कर सकता है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता और शैतान अचानक हमारे जीवन में क्या कर देता है, हमला करता है। और हमला कब करेगा, जब आपका जीवन प्रार्थना से दूर है, प्रभु के संगति से दूर है, तब वो शैतान क्या करता है, हमला करता है। कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं गुप्त शत्रुओं के लिए, जो गुप्त रहता है, जिसको हम जान नहीं पाते हैं, उसके विषय में दाऊद प्रार्थना करता है कि मुझे क्या कर, गुप्त शत्रुओं से क्या कर, रक्षा कर, गुप्त शत्रुओं से रक्षा कर। जब हमारे जीवन शत्रु से कैसे बचे रह सकते हैं, प्रभु के प्रार्थना में बने रहने के कारण। प्रभु के वचन में नीति वचन ऐसा लिखा है, वो अपनी समझ का सहारा न लेगा, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए क्या करेगा। लेकिन शैतान हमारे जीवन में क्या करता है, हमारे परिवार में क्या करता है, मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करना चाहता है, कई प्रकार के हमले करता है, कई प्रकार के अटैक करता है। और परमेश्वर के वचन हमको सिखाता है कि हमको परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे, परमेश्वर पर आप भरोसा रखते तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे। अगर पैसा पर भरोसा रखेंगे तो आपके पास 10 लाख पैसे, तो पैसा को पकड़ेंगे और सीधा क्या कहाँ जाएंगे,
अगर जमीन लेना है तो जमीन लेने के लिए जाएंगे, कोई प्लान है, कोई योजना है, कोई भी चीज है, तो आप सीधा परमेश्वर को पूछेंगे भी नहीं और सीधा 10 लाख पैसा लेकर के कहाँ चले जाएंगे। अगर मान के कोई प्लाट लेना चाह रहा है तो प्लाट लेने जा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है 10 लाख, एक अच्छा प्लाट बिक रहा है, अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाली बेटी और बेटा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप परमेश्वर से पूछेंगे। क्या करेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे। पैसा तो जेब में है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर को स्मरण करेंगे, तब वो जगह, तब हमारे जीवन में पता चलता है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाली बेटी बेटा है। हम पैसा पर क्या नहीं कर रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं। और सचमुच में हम कई बार ऐसा, हम परमेश्वर को बिना पूछे कुछ काम को करते हैं, हमको दिखने में अच्छा लग रहा है, हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे भविष्य के लिए अच्छा है, लेकिन हम उसमें धोखा खा जाते हैं। और परमेश्वर का वचन के अनुसार मैं बताना चाह रहा हूं कि हमको परमेश्वर को याद किए बिना हमको कहीं नहीं निकलना है। क्या नहीं करना है, हमको परमेश्वर को याद करना है, परमेश्वर के सामने दुहाई देना। यहाँ दाऊद बोलता है, हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हमको भी परमेश्वर से प्रार्थना करना है। कहीं भी जाने से पहले, कहीं भी आने से पहले, कहीं भी कुछ भी करने से पहले हमको परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना करके अगर आप निकलेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित है। कैसा है, अगर आप प्रार्थना करके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर निकलने वाली बेटी और बेटा है, तो आपका जीवन क्या है, सुरक्षित है। अगर आप प्रार्थना नहीं करने वाले हैं तो आपको शैतान अचानक से हमला करता है। अगर आप प्रतिदिन हर संडे आराधना आ रहे हैं, लेकिन अगर आपका जीवन जो है सबसे पहले परमेश्वर को पहला स्थान देने का नहीं है, तो आपके जीवन में शैतान के क्या हो सकता है, हमला हो सकता है। आप नहीं जानते हैं कहां से क्या आ जाएगा। कई बार हमारे जीवन में, कई बार एक्सीडेंट भी आते हमारे जीवन में क्या होता है, हम बचते हैं। क्यों बचते हैं, हम लोग एक्सीडेंट अचानक रोड में चलते रहते हैं, हमको तो अच्छा लगता है कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं, अपने साइड में हैं, फिर भी कोई ऐसा आता है कि हमको क्या कर सकता है, हमको धोखा मार सकता है, लेकिन हम गिर सकते हैं, हम मर सकते हैं, हाथ पैर टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर को समय देने वाली बेटी बेटा है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाली बेटी बेटा है, तो परमेश्वर आपको उस गुप्त शत्रु से क्या करेगा, बचाएगा। आजकल कई लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, हम प्रभु के उपस्थिति में समय बिताने से पहले हम कहाँ चले जाते हैं, काम में लग जाते हैं। कई लोग हैं इस जगह में, वैसे नहीं बोल रहा हूं, कई लोग हैं जो प्रभु के बिना उपस्थिति में बैठे हम तुरंत कहाँ चले जाते हैं, काम में चले जाते हैं। हमको पता नहीं चलता कि शैतान इधर से क्या हमला करेगा। कई लोग, आप लोगों को पता है, कई लोग बाथरूम में फिसल करके मरे। अभी पीछे लेकिन किसी से फोन में बात हो मेरा, तो कोई तो है मेरे को बोले कि बाथरूम में फिसल कर क्या हो गया, मर गया। लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाले बेटी और बेटा है, तो परमेश्वर क्या करता है, आपको ऐसे दुश्मन से, ऐसे शत्रु से क्या करता है, बचाता है। और दाऊद इसी विषय में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जो शत्रु, जो दुश्मन छुपे रहता है, जो हमको पता भी नहीं चलता, हम जान भी नहीं पाते, ऐसे दुश्मन से हमको बचने की जरूरत है। और आप कैसे बच सकते हैं, और परमेश्वर को पहला स्थान देने के कारण। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो आपके जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या रहता है, सुरक्षा रहता है, बाड़ा रहता है। आप लोग अय्यूब की पुस्तक में जानते हैं, अय्यूब की पुस्तक को हमें पढ़ना जाएंगे और उसका 5 पद को जल्दी से पढ़ने के बाद
क्या करता था, और जब जब भोज का दिन पूरे हो जाते थे तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर, किनको बुलवाकर, अपनी बेटी और बेटा को बुलाकर उसके गिनती के अनुसार अय्यूब क्या करता था, बलि चढ़ाता था, परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाता था। और आज के समय में कहा जाए तो प्रार्थना करता था। क्या करता था, प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे बेटी और बेटा से कोई गुनाह अपराध हो गया होगा, कोई पाप हो गया होगा तो उसको क्या कर दे, क्षमा कर दे। वो यहाँ पर परमेश्वर के वचन लिखा है, सदैव वो परमेश्वर के सामने क्या करता था, प्रार्थना करता था कि मेरी बेटी बेटा से कोई गलत, कोई भूल से तो पाप नहीं हो गया। ऐसे करके वो हमेशा अपने बाल बच्चों की गिनती के अनुसार क्या करता था, उस समय में भेंट चढ़ाता था, बलिदान करता था, उस समय के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्या करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और हम इसी का 10वां पद में लिखेंगे, पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। और एक कौन बोल रहा है इसको, बाड़ा को शैतान बोल रहा है कि अय्यूब के प्रार्थना के द्वारा उसके घर में, उसके परिवार में क्या था, एक बाड़ा। जब हम प्रभु के उपस्थिति में बढ़ते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में हम क्या करते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं। हम जब सुबह के समय में, हम जब सबसे पहले हम जब घर से निकलते हैं, कोई काम में लगने से पहले हम जब प्रभु के उपस्थिति में हम अपने समय को बिताते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब है आप जो मेरे जीवन में एक बाड़ा क्या रहता है, बन जाता है। एक बाड़ा हमारे परिवार में बंधा रहता है, एक बाड़ा हमारे बच्चों में बंधा रहता है, एक बाड़ा हमारे हर एक क्षेत्र में बंध जाता है। और शैतान उसमें क्या नहीं कर सकता है, हमला नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर दाऊद क्या करता है, परमेश्वर के सामने दुहाई देता है। और वो गुप्त शत्रु से जो कुछ घटनाएं, कुछ बातें जो हम समझ नहीं आता है, वो अचानक हमारे जीवन में क्या होता है, प्रभाव डालता है। और उसके लिए हमको क्या करने की जरूरत है, परमेश्वर का वचन बताता है हमको हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना है। अगर कोई सुबह से जल्दी जाने वाले हैं तो भी हमको प्रभु की उपस्थिति में, कोई 6 बजे काम में चले जाते हैं तो भी हमको, और एक 15 मिनट प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके हमको क्या करना है, प्रार्थना करके जाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो दुश्मन है, आपके जो बैरी है, जो आपके लिए घात लगाए हुए, परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, वो जो शैतान जो गरजने वाले सिंह के समान क्या रहता है, इस खोज में रहता है कि कब इसको फाड़ना है। वो मौके की तलाश में रहता है। और दाऊद भी क्या करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए वचन हमको सिखाता है कि हमको परमेश्वर के उपस्थिति में बिना बैठे कहीं भी क्या नहीं करना है, नहीं जाना है। अगर आप जा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, आप प्रार्थना करने वाले बेटी और बेटा है, तो परमेश्वर की बाड़ा आपके जीवन में, आपके परिवार में रहता है। और आप अपने गुप्त दुश्मन से, गुप्त शत्रु से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। कई लोग हैं आज के समय में, कई लोग हैं पता है, एक विश्वासी उसी चीज में जब टकराता है तो उस विश्वासी को कुछ नहीं होता है, लेकिन एक संसारी आदमी उस चीज में टकराता है तो क्या हो जाता है, सीधा ऊपर। ये क्या दिखाता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, मतलब कुछ अलग लोग हैं। हालेलुया। हम प्रभु के उपस्थिति में बैठने वाले बेटी बेटा है तो हम अलग लोग हैं। हम संसार के साथ अपने जीवन को तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर को समय देकर के, पहला स्थान देकर के हम कहीं आ जा रहे हैं तो हम संसार के व्यक्ति के समान हम क्या नहीं कर सकते हैं, तुलना नहीं कर सकते। परमेश्वर की बाड़ा हमारे जीवन में रहता है। मैं पिछले दिन में कॉल आया, मैं किसी से बात कर रहा था, मैं पूछा अचानक से, तो बोला कि मेरे कोई लेडीज है, वो बोला कि बाथरूम में फिसल करके क्या हो गया, मर गया। 2-3 दिन पहले की बात है, बाथरूम में फिसल करके उसका मौत हो गया। लेकिन कई बार जब परमेश्वर की उपस्थिति में समय देते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी बाड़ा में रखता है, आपको अपनी सुरक्षा में रखता है। एक व्यक्ति जो बाथरूम में फिसल के मर रहा है, लेकिन पिछले दिनों मैं भी बाथरूम में फिसला, लेकिन मैं बच गया, मेरा पैर थोड़ा सा मोचाया, थोड़ा से। परमेश्वर आपको, हमको बचाता है। पिछले दिनों मेरी बेटी ज्योति बहुत जबरदस्त गिरा। क्या आप कभी सोचे रहते क्या ऐसा फील होगा क्या? हम अपने जीवन में सोचे रहते क्या
अगर कोई संसारिक व्यक्ति हो तो मैं तो जिस हिसाब से गिरा ना, तो मैं इतना, मेरे मिसेज भी बहुत चिल्लाया और मैं चिल्लाने का मतलब एकदम घबराहट वाला। मैं भी खाना खा रहा था दूर में, तो मैं भी दौड़ के आया, लेकिन उसके अनुसार अगर कोई दूसरा संसारिक व्यक्ति से गिरता ना फिसल के, मैं सही बता रहा हूँ तो घूमना करना हड्डी रहता पूरा चक्कर शुरू हो जाता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर को स्थान देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने जीवन को समय बिता करके निकलते हैं, तो परमेश्वर की बाड़ा आपके जीवन में रहता है, परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में रहता है, परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में रहता है, परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में रहता है। दाऊद एक जगह में बोलता है, करुणा और भलाई मेरे साथ साथ क्या होता है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता करके अपने कामों को करने वाली बेटी और बेटा है, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करके अपने जीवन के कार्य को शुरू करने वाली बेटी बेटा है, तो परमेश्वर का वचन बताता है आपके ओर, आपके चारों ओर, आपके बच्चों के चारों ओर, आपके काम के चारों ओर, सब चीजों में परमेश्वर की एक बाड़ा पाया जाता है, एक सुरक्षा पाया जाता है। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरत है। एक मसीह होने के नाते हमको प्रभु में, आप लोगों को पता है, जो संसार में है उसके ऊपर ज्यादा शैतान ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेरा क्या है, मेरे राज्य में है, वो मेरे राज्य में आए, उसमें कोई ध्यान नहीं देता है। वो मेरे राज्य के लोग हैं, मेरे नरक के लोग हैं, जो प्रभु को नहीं मानते, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन ज्यादा किस पर ध्यान देता है पता है? ज्यादा अय्यूब पर ध्यान दिया। वो डोलते डालते कहाँ गया? अय्यूब के परिवार को देखा, अय्यूब को देखा, वो खरा चलने वाला व्यक्ति है, वो प्रभु के बच्चा में खराई से चलने वाला व्यक्ति है, और उसी के पास शैतान आ गया। जितना ज्यादा उन लोगों को ध्यान नहीं देता, उतना ज्यादा आप लोगों के ऊपर ध्यान रहता है। कहाँ मिस्टेक करे, कहाँ गलती करे, कैसे उसको पकड़ो, कैसे उसको फंसाओ, कैसे उसको फंसा करके मेरे अपने झूठ से क्या कर दूं, अलग कर दूं। और कई प्रकार की तरकीब आपके और मेरे जीवन के लिए बनाता है जो हमको दिखता नहीं है। कई प्रकार की योजना शैतान हमारे जीवन के लिए बनाता है जो हमको दिखता नहीं है। लेकिन अगर आप प्रभु को स्मरण करके चलने वाली बेटी बेटा है, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाली बेटी बेटा है, तो परमेश्वर का बाड़ा आपके चारों रहता है, और परमेश्वर आपको क्या करेगा? बचाएगा। जो चीज आप नहीं देखते हैं उस चीज से परमेश्वर आपको बचाएगा। जो चीज को हमको महसूस नहीं होता है, जो चीज अचानक हमारे जीवन में आता है, वो हर एक चीजों से परमेश्वर हमको क्या करेगा? बचाएगा। पिछले दिनों में सर का भी घुटना कुछ हुआ, वो ना कोई संसारिक व्यक्ति होता तो उसको घुटने क्या कट जाता। पिछले दिनों में सिस्टर के साथ हुआ, जो पंखा जो गिरा, कितने लोग जानते हैं? आपके और मेरे जीवन में शैतान बड़े बड़े प्लान बना के, बड़े बड़े योजना बना के, बड़े बड़े कुछ न कुछ बातें हमारे जीवन के लिए बनाते रहता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने वाली बेटी और बेटा है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की बाड़ा, परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ चलता है, परमेश्वर की भलाई आपके साथ चलता है, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया आपके और हमारे साथ चलता है। चाहे शैतान हमको कुछ भी करना चाहे, कुछ भी मारना चाहे, वो हमको क्या नहीं कर सकता है? नहीं, हमको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। इसलिए हमको उस गुप्त दुश्मन से, गुप्त शत्रु से, जो हमको पता ही नहीं रहता, अचानक हमारे जीवन में आता है, जिसका कोई हमको मतलब कोई भी थोड़ा भी हमको कोई ऐसा कभी जीवन में नहीं सोचे रहते हैं। कभी कई लोग मरते हैं, कभी सोचे रहते हैं कि मर जाऊंगा करके। अभी पिछले दिनों में कई लोग, मेरे ऑफिस से भी एक व्यक्ति है, अधिकारी था, वो ब्रांच मैनेजर लेवल का था, और उसका रायपुर में कुछ मीटिंग था, ऐसे यूनियन वाला मीटिंग था, कर्मचारियों का छुट्टी का दिन था। उसका घर 2-3 किलोमीटर है वहां ऑफिस से, जा रहा था, स्कूटी चला रहा था, और आप कैसे गिरा, खुद कैसे करके वो गिर गया, क्या हो गया समझ नहीं आया। वो गिरा और स्कूटी से ऐसे साइड में गिरा और तुरंत उसी जगह मर गया। सर सीधा क्या पड़ा? रोड पे पड़ा, उधर से एक वैगन आ रहा था, उससे भी टकराया, और तुरंत वही उसी जगह में वो क्या हो गया? ऑन द स्पॉट खत्म। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप और हम जब प्रभु
मसीह में है, जब प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं, तो हमारे जीवन के लिए भी शैतान की बड़ी बड़ी योजना है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता करके आप जीवन को जीते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने समय बिता करके अपने कामों में जाते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, तो परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ चलता है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय नहीं बिताएंगे तो आपके और मेरे जीवन में शैतान के प्रकार की क्या करता है, योजना बनाता है हमको मारने के लिए, हमको फंसाने के लिए। आप लोग को पता है, एक व्यक्ति को एक्सीडेंट में मार दिया तो दूसरा व्यक्ति को कोई चीज में फंसा रहा है, तो कोई चीजों को उलझन में फंसा रहा है, कोई चीजों को क्या कर रहा है, कई लोगों को कई प्रकार के उलझन में फंसा के मार दे रहा है। कई प्रकार की योजना शैतान आपके और जीवन में बनाता है। और एक बार मैं कुछ अखबार में पढ़ा था, एक बच्चे जो है मोबाइल के लिए सुसाइड कर दिया। किसके लिए? वो 2 बार 3 बार मोबाइल खराब हो उसका, 2 बार ऐसे कुछ मोबाइल, जैसे 12,000 का मोबाइल जैसे हीरा बना है, उसका बेटा को 12,000 का मोबाइल देगा, बहन देगा, कोई मोबाइल कहीं टूट गया, गिर गया, फिर बहन एक 12,000 का लेके देगा, फिर वो टूट गया, कुछ हो गया, फिर बहन 12,000 का देगा। उसके बाद उसका दिमाग क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। और उस वातावरण के नाम से तो बच्चे को क्या हो सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है। पिछले दिनों में अखबार में पढ़ा था कि एक बच्चे ने ऐसी घटना के कारण अपने वो सुसाइड कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर कई प्रकार की योजना जो है हमारे लिए और आपके लिए बनाता है, लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हैं तो परमेश्वर हमको क्या करता है, सुरक्षित रखता है, संभाल कर रखता है। आगे हम थोड़ा से पढ़ेंगे। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को बढ़ाया है, ताकि छीप कर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो छीप करके हमारे जीवन में कैसे करता है, अचानक हमला करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि हम तो संडे आराधना करने वाले है, क्या कैसे वाले हैं, हम लोग संडे आराधना करने वाले हैं, हर संडे आराधना आ रहा है, लेकिन अगर आपका जीवन प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में नहीं है तो आपके जीवन में अचानक क्या हो सकते हैं, हमला हो सकता है। हमको हर दिन प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना है। वो शैतान हमारे लिए क्या करता है, और कई प्रकार के क्या करता है, वो अपने जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों से तीरों को चढ़ाया है, ताकि छीप कर खरे मनुष्य के ऊपर, इसके ऊपर जो खराई से चलने वाले बेटी बेटा है, जो वचन को मानने वाली बेटी बेटा है, उसके ऊपर वो छीप करके क्या करता है, वो हमला करने की ताक में रहता है। इसलिए हमको परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हमको क्या करना है, प्रार्थना करने आगे लिखा है, बुरे काम करने के हियाव बांधने और फंदे लगाने के विषय में बातचीत करते हैं और कहते हैं हमको कौन देखेगा। हालेलुया। शैतान क्या करता है कि वो सोचता है कि वो सिर्फ उसी लिए प्लान बना रहा है। आप लोगों को पता है नरक में क्या चलता है, नरक में क्या होता है, मीटिंग होता है, वो लोग मीटिंग करते हैं। तो हाँ, अभी उड़ीसा में मीटिंग होने वाला है, इसका अंकित साजवान का, उसको कैंसर, वो लोग भी प्लान बना रहे हैं। हमारे विश्वासी लोग एकदम मस्त है, एकदम मस्त है। अभी वातावरण कोई सताव नहीं है, अपने हिसाब से मस्त कैसे जियो, अभी सताव नहीं, आराम से 8 बजे उठो, मस्त काफी पी चाय के साथ करो। शैतान भी हमारे जीवन के लिए, हमारे कई प्लान के लिए कई प्रकार की योजना बनाता है, उसको कैंसल कर देता है। लेकिन हम जो प्रभु के लोग हैं वो एक्टिव नहीं है। और दाऊद इस जगह में उसी शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहा है जो उसको पता भी नहीं है कि उसके जीवन में अचानक होने वाला है, कोई चीज, हमारी घटना, कोई बातें जो उनके जीवन में ना हो। इसलिए दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि शैतान भी नरक में मीटिंग करता है। हाँ, ये बड़ा अभिषिक्त है, इसके लिए एक जाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए कम से कम कितना भेजना पड़ेगा, 8-10 शैतान को भेजना पड़ेगा। नहीं, ये छोटा विश्वासी, इसके लिए छोटे वाले कुछ शैतान को भेजते काम करेंगे। लेकिन
हमारे जीवन के लिए भी यहाँ पर परमेश्वर के वचन में सिखाता है कि हम वे फंदा लगाने के विषय में बातचीत करते हैं। हमें कहते हैं हमको कौन देखेगा। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाली बेटी बेटा है तो आप शैतान की योजना को क्या कर सकते हैं? समझ भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझ भी सकते हैं। एक बार प्रभु के दास हिचकिया फ्रांसिस जो बराका वाले बोलते हैं, वो जब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे तो उसको पता चल गया कि उसके पिताजी या किसी के शरीर में हार्ट अटैक आने वाला है। क्या पता चल गया? उसको पता चल गया कि इसके शरीर में हार्ट अटैक आने वाला है। और जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने उसको बताया कि तेरे पिताजी के शरीर में हार्ट अटैक आने वाला है। तब उसने अन्य भाषा में प्रार्थना किया। तो प्रभु ने बोला ठीक है, उसका काम खत्म हो गया, शैतान का काम खत्म हो गया। तब फिर उसने प्रार्थना को क्या किया? बंद किया। अगर आप प्रार्थना करने वाली बेटी बेटा है तो पहली बात मैंने बताया, अगर आप प्रार्थना करने वाली बेटी बेटा है तो परमेश्वर की बाड़ा आपके साथ। हालेलुया। अगर दूसरी बात मैंने बताया, अगर आप प्रार्थना करने वाली बेटी बेटा है तो परमेश्वर आपको आने वाली घटनाओं को भी क्या कर सकता है? बता देगा। आपको बता देगा कि आपके जीवन में ऐसा ऐसा होने वाला है, आपको वहां नहीं जाना है, आपको बता देगा पहले से। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, मैं अभी 15-20 दिन की पहले की बात है। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैं रात को प्रार्थना कर रहा था 8-9 बजे लगभग, और मेरे जो रिश्तेदार थे मास्टर की, उसकी मिसेस मेरी बहन है, वो मेरी बहन की जेठानी एक मेरे रिश्तेदार आता है। मैं जब 8-9 बजे रात में प्रार्थना कर रहा था, उसके बारे में मेरे को कभी वो बात नहीं शेयर किया। उसके घुटना में दर्द होता है, पैर में दर्द, बहुत ज्यादा दर्द, और परमेश्वर मुझे उस चीज को दिखा रहा था कि उसके घुटना में जो दर्द होता है, अगर वो उसमें ध्यान नहीं देगा तो आगे चलकर फिर पैर को क्या करना पड़ सकता है। और मैंने तुरंत उसको फोन लगाया, बहन ने जब प्रार्थना कर रहा था तो ऐसा ऐसा आपके बारे में दिखाया। और वो वास्तविक में बोला कि मैं भैया, मैं अभी कई दिनों से मैं इसी दर्द में मैं ढंग से क्या नहीं कर रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ। मैंने बहन को समझाया, देखो बहन, हमारे जो प्रभु यीशु मसीह है आपके बारे में पहले से बता रहा है, वो आपको बचा लेगा, लेकिन आपको थोड़ा से प्रभु में क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। आप प्रभु में ध्यान नहीं देंगे तो आपके घुटना का क्या हो सकता है? आगे चल के बड़ी कठिनाई, बड़ी मुसीबत का पड़ सकते हैं, या उस घुटना का ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, या फिर कटवाना पड़ सकता है। आगे चल के कुछ भी हो सकता है। मुझे प्रभु ने पहले दिखाया है और मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु में क्या करें? प्रभु में बढ़े। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को क्या करेगा? कैसा करेगा? और बहन बोल रहा था कि भैया मैं अभी 8-10 दिन से मैं अच्छा से सो नहीं पा रहा हूँ, पैर में इतना दर्द रहता है, जबकि वो मुझसे कभी भी पैर के दर्द के बारे में क्या नहीं किया था, शेयर नहीं किया था। अगर आप प्रार्थना करने वाली बेटी बेटा है तो परमेश्वर आपको पहले से बता देगा, आपके संबंध में भी बता देगा। अगर कोई दूसरा के संबंध में तो दूसरा के संबंध में भी क्या करेगा? बता देगा। पिछले दिनों में उस गवाही को और बताया था, मेरी स्टाफ को व्यक्ति है उसके बारे में अभी और मैं बताना चाह रहा हूँ। प्रभु ने उसको दिखाया चक्कर आ गया है, और मैं जब उसको बताया मैं चक्कर आ गया करके, तो वो लोग मेरे को हंसे। 2-3 लोग मिलके, 3 जवान लोग मिलके हंसे मेरे को, भाई मैं ऐसे ऐसे आपके बारे में देख रहा हूँ, चक्कर आ गया है और उसका पैर में टूटा, ऐसे पैर ऐसे टांगे सो रहा था ना काफी लोग, वैसे मेरे को दिखाया तो ये लोग हंसे। उसके बाद वही 8-10 दिन बाद सही में क्या हो गया? गिर गया। और वो बोलता है कि मैं अचानक भैया मेरे को अभी जीवन में चक्कर आए नहीं है, और मेरे को उस दिन कैसे चक्कर आ गया, मैं और चक्कर आया, मैं साइड में गाड़ी फिसल गया, मैं गिर गया और उसका चांद का ऊपर हड्डी टूट गया। और अभी तक कितने दिन की छुट्टी में पता है वो? अभी तक मतलब मेरे को लगता है वो ऐसे तैसे मतलब 5-6 महीना हो गए उसको, 5-6 माह से उसका हड्डी नहीं जुड़ा है। अभी तीसरा बार ऑपरेशन हुआ, अभी तीसरा बार उसका, और तीसरा बार अभी ऑपरेशन हुआ है। अभी 2-3-4 दिन पहले मैं उसके भाई से बात किया और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने उसको प्रभु के बारे में बताया। मेरे भाई वो पीएससी का तैयारी करने वाला है, वो पीएससी के थ्रू व्यापम के थ्रू मेरे यहाँ नौकरी में आया है और पीएससी का तैयारी करने वाला है, और वो अभी बहुत निराश है, बहुत टूट चुका है वो, उसका शरीर
इतना हेल्दी आदमी था, वो स्ट्रॉन्ग जवान और लड़का था, लेकिन अभी के समय वो एकदम कमजोर हो चुका है। और मैंने उसको अभी 10 दिन पहले उसको प्रभु के बारे में बताया। प्रभु क्या है, प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु तेरे जिंदगी को बदल सकता है, प्रभु तेरे उस स्थिति को जिससे तुम क्या हुए हो, निराश हुए हो, उसको परमेश्वर फिर से बना सकता है। मैंने उसको बोला, भाई को समझाया, भाई हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और मैंने आपको बोला था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। मैं कल भी रात में उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु अभी जो ऑपरेशन है उसके बाद उसका कोई दोबारा ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि उसका जो हड्डी वो जुड़ नहीं रहा है, उसके पैर में मवाद आ जा रहा है, उस कारण से उसकी हड्डी नहीं जुड़ा है। तीसरा नंबर ऑपरेशन हुआ है। पहले जब टूटा था उस समय ऑपरेशन हुआ, उसके बीच में और ऑपरेशन हुआ, और अभी 4 दिन पहले 4-5 दिन पहले तीसरा नंबर ऑपरेशन हुआ है, और तो भी से हड्डी क्या नहीं हुआ है, जुड़ा नहीं। मैंने उस भाई को बोला, भाई आपके बारे में प्रभु मुझे दिखाया था, और मैंने इसको प्रभु के बारे में सुसमाचार को बताया, प्रभु के सुसमाचार को मैंने इस भाई को बताया, उसने विश्वास किया। मैंने बोला, भाई अगर आप मेरे एरिया में रहते तो मैं आपके घर में आकर प्रार्थना करता, लेकिन मैं आपसे दूर हूं, आप क्या करें, थोड़ा सा आप नजदीक के कोई चर्च में क्या करें, संगति करें, किसी को प्रेयर करने के लिए बोले, मैं भी करूंगा। और भाई को मैंने प्रभु के बारे में क्या किया, बताया, और पॉइंट तो और बढ़ते जाएगा, लेकिन मैं इतना टाइम खत्म कर रहा हूँ, पॉइंट तो और बढ़ते जाएगा। तो मैंने 2 बातों का बताया, और 3, 4, 5 और बन सकता है, पवित्र आत्मा बोलते जाएगा तो पॉइंट बढ़ते जाएगा। मैं पॉइंट बना के नहीं आऊंगा, और कुछ रिफरेंस लिख के रखा था लेकिन नहीं जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है, अगर प्रार्थना करने वाली बेटी और बेटा आप हैं, तो मैं 3 बातों में खत्म कर दे रहा हूँ। परमेश्वर की बात आपके और मेरे जीवन में है। दूसरी बात है, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाली बेटी और बेटा है, परमेश्वर को पहले स्थान दे करके आने जाने वाली बेटी बेटा है, काम करने वाली बेटी बेटा है, तो आपको परमेश्वर कोई भी घटना होने से पहले, कोई भी दुर्घटना होने से पहले आपको बता देगा। और लास्ट पद में लिखा है, और अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जीने वाली बेटी बेटा है, तो आप आनंदित रहेंगे। और इतना बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।